मैंने उसे पहली बार आधी रात को देखा था, जब गंगा के किनारे जलती चिताओं की राख हवा में उड़ रही थी और हर लपट में मुझे एक चेहरा दिखाई दे रहा था। वो चेहरा एक अघोरी बाबा का था। वाराणसी के उस पुराने शमशान घाट पर लोग कहते थे, रात के तीसरे पहर एक साधु आता है जो मृत आत्माओं से बात करता है। लोग उसे अघोरी बाबा कहते थे, लेकिन असली नाम किसी को नहीं पता था। मृत्यु अंत नहीं, ये द्वार है और मैं उस द्वार का प्रहरी हूं। एक 17 साल का लड़का, अर्जुन। मैं अर्जुन हूं और मैं मौत से डरता नहीं, क्योंकि मैंने उसे अपने घर में देखा है। उसकी मां की मौत, रहस्यमयी बीमारी। डॉक्टर ने कहा बीमारी थी, पर मेरी आत्मा कहती है कुछ और था। अर्जुन शमशान में बाबा को देखता है। वो राख अपने शरीर पर मल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और सामने एक जलती चिता। तू मुझे खोज रहा था या मौत को? बाबा बताता है कि अर्जुन की मां की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। किसी ने प्रेत साधना की थी और बलि मांगी थी। अगर सच जानना है तो तुझे भी मृत्यु के द्वार पर बैठना होगा। बाबा अर्जुन को शमशान में अकेला छोड़ देता है। आज रात अगर तू बच गया तो कल से तू मेरा शिष्य होगा। और फिर मैंने देखा, राख में से एक हाथ बाहर निकल रहा था। राख में से एक हाथ बाहर निकल रहा था। मेरी सांसें भारी हो गई थी। दिल जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। हाथ पूरी तरह बाहर नहीं आया था, बस आधा, जैसे कोई भीतर से संघर्ष कर रहा हो। मैं उठना चाहता था, भाग जाना चाहता था, लेकिन बाबा की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। अगर सच जानना है तो मृत्यु के द्वार पर बैठना होगा। और तभी वो हाथ धीरे धीरे राख में वापस समा गया, जैसे कभी था ही नहीं। अचानक मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूं। पीछे कोई खड़ा था। मैंने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। हवा ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि जैसे किसी ने बर्फ मेरी गर्दन पर रख दी हो। धीरे धीरे मेरे कान के पास एक फुसफुसाहट आई, अर्जुन। मैंने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन राख फिर से हिल रही थी। डर अब बाहर नहीं था, वो मेरे अंदर था। मैंने आंखें बंद कर लीं और पहली बार मैंने भागने की इच्छा को रोका। मैंने हाथ बढ़ाया और राख को छू लिया। राख ठंडी नहीं थी, गर्म थी, जैसे उसके नीचे अभी भी कोई धड़कन हो। और तभी मेरे सामने धुएं में एक आकृति बनने लगी। धीरे धीरे एक चेहरा, लेकिन साफ नहीं, बस आंखें, 2 जलती हुई आंखें। तू क्यों आया है यहां? मेरी आवाज कांप रही थी। सच जानने। धुआं अचानक बिखर गया और मैं फिर अकेला था। लेकिन अब शमशान वैसा नहीं लग रहा था, कुछ बदल चुका था। और तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, बाबा खड़ा था, चुप, गंभीर। उसकी आंखें मुझे पड़ रही थीं। तू भागा नहीं? मैंने सिर हिलाया। अच्छा है, आज तूने मृत्यु को छुआ है, कल वो तुझे छुएगी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। मैं समझ गया, ये शुरुआत थी, अंत नहीं। लेकिन बाबा ने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। वो जाग चुकी है। कौन? बाबा ने उत्तर नहीं दिया। दूर गंगा के किनारे पानी अचानक उफनने लगा और धुएं में इस बार एक नहीं 3 परछाइयां खड़ी थीं। पानी अचानक उफनने लगा। गंगा का शांत बहाव जैसे किसी ने भीतर से हिला दिया हो। धुआं ऊपर उठ रहा था और उस धुएं में एक नहीं 3 परछाइयां खड़ी थीं, लंबी, स्थिर, चुप। मैंने बाबा की तरफ देखा। उसकी आंखें सिकुड़ चुकी थीं। ये वो नहीं है जिसे तू समझ रहा है। नहीं, बाबा की आवाज पहली बार भारी लगी। प्रेत साधना हुई थी, लेकिन तेरी मां की बलि नहीं दी गई थी। मैं सन्न रह गया। तो फिर बाबा ने त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। तेरी मां ने खुद को अर्पित किया था। हवा एकदम शांत हो गई। तुझे बचाने के लिए
मेरे कानों में शब्द गूंज रहे थे, खुद को अर्पित। किसी और का कर्ज था जो तेरे जन्म से पहले लिया गया था। कर्ज। बाबा ने दूर इशारा किया। तीनों परछाइयां अब साफ हो रही थीं। दो स्थिर थीं, तीसरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो है असली साधक। मैंने ध्यान से देखा। उसके हाथ में भी त्रिशूल था, लेकिन उसके चेहरे पर राख नहीं थी, बस अंधेरा। वो तुझे लेने आया है। मेरा गला सूख गया। क्यों? क्योंकि अब तू जान चुका है। और तभी तीसरी परछाई रुक गई, जैसे वो मुझे देख रही हो, सीधे मेरी आंखों में। तब बाबा ने मेरी तरफ देखा। अब दो रास्ते हैं, या तो भाग जा और हमेशा डर में जी, या फिर मृत्यु को स्वीकार कर। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था, लेकिन उसी टूटने में एक ताकत भी थी। मैंने पहली बार डर को महसूस नहीं किया। मैं खड़ा हुआ, धुएं की तरफ बढ़ा और कहा, मैं तैयार हूं। तभी तीनों परछाइयां एक हो गईं। धुआं घूमने लगा, जमीन कांपने लगी, लेकिन डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति। बाबा मुस्कुराया। आज से तू अर्जुन नहीं, शमशान का अंतिम साधक है। धुआं अचानक छट गया। नदी शांत, आसमान साफ, और शमशान पहली बार डरावना नहीं लगा। लेकिन बाबा गायब था और जमीन पर उसका त्रिशूल पड़ा था।